नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन पैरों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितनी होती है उतनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 31 दिसंबर महीने के एंड और ईयर के एंड तक की रीडिंग होगी, क्योंकि फिर नया साल शुरू होने जा रहा है। तो तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो के जो दोनों राशियाँ लियो और जो उनके पर्सन हैं एक दूसरे के प्रति क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देखते हैं कि लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं। द हर्मिट। तो लियो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं, अपनी मंजिल खुद बने, अपने पैरों पर खड़े हों। अगर आप इस रिश्ते में सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वापस आना चाहते हैं तो आप अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा। आप किसी दूसरे का सहारा ना लेकर अपनी इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़िए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन है उनके लिए भी फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि जो ये रिश्ता थम चुका है, उसके लिए रुक चुका है, उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी आप इस रिश्ते को लेकर आप दुविधा में है, परेशानी में है, रिग्रेट है। आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ है, क्यों परेशानियां आ रही हैं। तो और हालांकि आपके पास ऑप्शन है और प्यार भी प्यार बाकी। अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिल सकती है। तो जो जिम्मेदारियां जो आप दूसरों पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ रहे हैं, अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपनी मनी, अपना करियर, अपना सब कुछ। तो अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और समझेंगे कि आपके लिए कितना ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है, तो खुद अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और फिर से इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, जो भी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो सकती हैं और ये रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको इसका रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। जो है आपके पर्सन इसमें आपकी कोई हेल्प, मदद नहीं कर सकते। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं कि उन्हें पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं लियो आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आप क्या फील करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, यानी कि इसमें समय रहते सोच विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए। रुक कर ठहर कर अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जो भी परेशानी, दुविधाएं रही हैं, जो भी दुख के बादल रहे हैं वो सारे ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।
तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं या खुद के लिए भी सोच सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि वो एंजाइटी में रहें, स्ट्रेस में रहें, दुविधा में रहें, तो अगर वो इस रिश्ते का हल ढूंढें, सॉल्यूशन ढूंढें बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, और ऑप्शन होते हुए भी वो उनका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें कि उन्हें सही समय आने का इंतज़ार करना चाहिए और इसमें डिसीजन लेना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाते हैं, कोशिश करते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, डिसीजन लेते हुए इस रिश्ते में अपनी एनर्जी के साथ इसका सॉल्यूशन, हल ढूंढते हैं। तो ये रिश्ता जो है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें, बजाय के दुविधा में रहने के इसका सॉल्यूशन ढूंढें और इस रिश्ते में उनका वेट करें, इंतज़ार करें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाएं और दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए उनको। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं एक दूसरे से। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स। लियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें एक गुड न्यूज़ मिल सके, खुशहाली आ सके। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। द स्टार, द फूल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें और हीलिंग मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर रुक कर ठहर कर अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो थोड़ा सा समय, वक्त लेंगे तो और उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो फ्यूचर है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ब्राइट होगा, गोल्डन स्टार होगा। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद, और इसमें थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बिगिनिंग, शुरुआत नहीं करेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें आप स्टैंड लें, चाहे अपने प्यार के लिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो ऐसा आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें और एक सोच समझ कर इसमें एक थोड़ा सा रिस्क उठाएं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। फिर से बाहर आ सकती हैं इस रिश्ते में, फिर से जो खुशियाँ चली गई थी वो खुशियाँ वापस आ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें अपना परिवार, फैमिली के साथ मिलकर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं या फिर किसी की भी परिवार, फैमिली वाले की, गुरु एल्डर की, बड़े बहन भाई की, किसी की भी मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर मदद लेने से, किसी की सलाह लेने से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, रिश्ता आगे बढ़ता है, तो उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी के सपोर्ट से अगर काम बनता है तो उसको कर लेना चाहिए, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देखते हैं इसका क्लैरिफाई करके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जी, तो आप लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप इसमें अपने पर्सन की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, फैमिली, परिवार का सपोर्ट लेते हैं इस चीज़ में और एक दूसरे की प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए पुरानी हिस्ट्री को,
पुराने दिनों को याद करते हैं, उन्हीं पर्सन से के साथ रिकॉन्सिलेशन करते हैं जो जिनके साथ आपका पहले रिश्ता था। तो फिर से घर बनना, उनसे बातें करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं जो रोमांस के दिन होते थे, खुशी के दिन होते थे, प्यार के दिन होते थे, जिनसे आप काफ़ी अटैचमेंट फील करते थे। तो उन दिनों को, उन पास्ट के दिनों को, उस पुरानी हिस्ट्री को याद कीजिए और रिकॉन्सिलेशन कीजिए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सक्सेसफुल ये हो सकता है रिश्ता, फिर से रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है अगर आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, या फिर जो है आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ यकीन करते हुए वापस इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि इन एंड आउट की स्थिति चली हुई है, आप एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं कर रहे हैं और रिश्ते में परेशानी, दुविधा चल रही है। इसको क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात करेंगे और जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ था, दरार आई थी, उन चीज़ों को ठीक करते हुए फिर से आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में आप जो भरोसा नहीं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। द हैंग्ड वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि इसका आउटकम, ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सबसे पहले आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। और क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग करेंगे तो आपका नज़रिया चेंज होगा। जो रुका हुआ रिश्ता है फिर से आगे बढ़ रहा है। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे आपका नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ें नेगेटिव लग रही थी, जो चीज़ें आपको ख़राब लग रही थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती नज़र आ रही है। और इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत एक दूसरे के साथ करते हैं और इसमें जो जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा था, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक कम्युनिकेशन करते हैं, प्यार, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से मिलते हैं, और उन चीज़ों को जो जो बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करते हुए कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, जो रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़े, और जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ये रिश्ता हो गया था, रुक गया था, थम गया था, उसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, ये रिश्ता प्रैक्टिकल बने, खुशहाल बने। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये जो है, ये गिले शिकवे आपके दूर होंगे और फिर से ये रिश्ता जो है खुशहाल होगा और आपका नज़रिया चेंज होगा और फिर से रिश्ता शुरू हो सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, फ्रूटफुल रिश्ता हो सकता है, कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। लेकिन आपको इससे खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, या तो आप आमने सामने से मिलें, या फिर आप में से कोई दूर रहता है तो फ़ोन के थ्रू, मैसेज कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन क्लैरिटी लाए, क्योंकि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, उसमें क्लैरिटी ज़रूरी है। इसका आउटकम, इसका गाइडेंस देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द सन।
यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप उन चीज़ों से अपने आप को रेस्ट दीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्योंकि आप ये रिश्ता नेगेटिव रहा, ट्रस्ट इश्यूज जो नहीं कर पा रहे थे आप, तो यहाँ आपको बिलीव भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप समय देंगे, वक्त देंगे और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम और उसके जब आपको लगेगा कि सिचुएशन सही हो गई है, आपका जो दिल टूटा हुआ था, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया था, आप उससे उभर चुके हैं, तो उसके बाद अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, यानी कि या तो रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करेंगे या फिर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, उन चीज़ों को भुला देंगे कि आप के साथ इस रिश्ते में क्या क्या प्रॉब्लम रही थी। तो शुरू से अगर शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो जो है ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी चीयरफुल हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। और कुछ केसेस में जो है या तो लियो या तो आप लियो के पर्सन कोई भी बहुत जल्दी चाहता है कि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में फिर से एक होंगे, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपके घर आंगन में बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, बच्चे भी आपके घर में आ सकते हैं। लेकिन आप इनोसेंट बनिए, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, तभी रिश्ते में खुशहाली आएगी और तभी रिश्ता एक होगा, सूरज की तरह चमकेगा, कामयाबी मिलेगी इस रिश्ते में, सारे गिले शिकवे दूर होंगे। लेकिन पहले रिलैक्स कीजिए, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी, जो रुका हुआ था रिश्ता है वो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और नेगेटिविटी से बाहर आइए, रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली मिलेगी। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।